2024 जे मेंस का ये क्वेश्चन हर बच्चा बना सकता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर से ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बेसिकली लोकस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लोकस वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। एक ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, बोला जा रहा है कि एक पी भी पॉइंट है। इस तरीके से जैसे ए और बी रफली ऐसा होगा कुछ मेरे भाई, ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक पी वेरिएबल पॉइंट है इस तरीके से कि जो लाइन ए बी के बाहर है ना, अबव द लाइन ए बी, सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज 10। जैसे मान लो पी तो अलग अलग जगह हो सकता है, लेट कर लिया जाए, यहां है ना, पी जहां भी रहे, यहां रहे, कहीं भी रहे, इस तरीके से होना चाहिए कि पी आने के वजह से ये तीनों पॉइंट जो ट्रायंगल बना रहा है मेरे भाई, उसका एरिया 10 होना चाहिए। जब P आएगा, देखो पहले से 2 पॉइंट है, P आएगा तो एक ट्रायंगल बनेगा ना, तो कंडीशन यही है P के होने का कि ये जहां भी रहे फर्क नहीं पड़े, लेकिन 10 एरिया बना देना चाहिए। ठीक है, फिर बोल रहा है कि P का जो लोकस है वो ये है, तो इसका वैल्यू बताना है। बेसिकली ये पॉइंट कहां कहां हो सकता है उसका लोकस बता करके, निकाल करके, इससे जब कंपेयर करेंगे हम लोग, क्योंकि P का लोकस क्वेश्चन में दे दिया है ना, हम P का लोकस निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करके A और B निकाल लेंगे और यहां पुट करके आंसर ले लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। मान लिया जब P का कोऑर्डिनेट h, k, अब इक्वेशन बनाने के लिए, लोकस निकालने के लिए इक्वेशन चाहिए ना, इक्वेशन बनाने के लिए आइडिया तो दिया है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल 10 होना चाहिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लिया जाए, अलग अलग तुम फॉर्मूला पढ़े होगे, हम तो ऐसे निकालते हैं। देखो एरिया 10 दिया है, हम क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए कि हम क्या करते हैं बालक कि -1 लिख लिए, फिर 2,3 लिख लिए, फिर h, k लिख लिए, तीनों वर्टेक्स लिख दिए, जो पहले लिखे थे उसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं इस तरीके से। अब इसका एरिया निकाल करके, एरिया जैसे निकालेंगे लोकस निकल जाएगा। चलो देखते हैं, यही एरिया है ना, ये ट्रायंगल का एरिया है जो किसके बराबर, 10 के बराबर। ठीक है, 2 को उधर भेज दिए तो ये बन गया 20। अब यहाँ देखो क्रॉस करते हैं हम लोग, यहाँ से -3 और फिर -2 आ गया, फिर प्लस, देखो 2k है ना, और -3h। ठीक है भाई, यहाँ से हो गया अपने पास, देखो यहाँ से अपने पास हो गया मेरे भाई h है ना, प्लस h, और ये हो गया प्लस के हो गया। अब देखो ये तो -5 है, -5 को उधर भेज दिए तो ये बन गया 25 है ना, -5 को उधर भेजे तो ये 2k और k 3k हो गया मेरे भाई, और ये दोनों मिलकर के -2h हो गया। तो ये अपने पास डेटा आया। अब लोकस निकालने के लिए k को y से और h को x से रिप्लेस कर देते थे, तो ये हो गया 3y - 2x = 25। ये लोकस आया निकाले तो, लेकिन लोकस इतना दिया है। अब बताना है कि ए और बी क्या है। लोकस हम लोगों को इतना दिया है तो ए और बी हमें निकालना है। तो क्या किया जाए, देखो ध्यान से, ऐसा बनाया जाए, 3y - 2x = 25 है ना, इसको कुछ ऐसा बना करके कंपेयर करना चाह रहे हैं हम। इधर 15 बनाने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, 15 बनाने के लिए हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये 5 बार में 5 3 जा 15 होगा, लेकिन इधर भी करना पड़ेगा। तो जब हम 3/5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें, इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y/5 हो जाएगा, -6x/5 हो जाएगा, और ये आ गया अपने पास बालक 15। ऐसा कुछ डेटा मिला अपने को। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो कुछ ऐसा आया है ना, कुछ ऐसा आया। अब देखो यहां पर क्या है, ax + by जो है ये अपने पास 15 है। तो तुमको नहीं लग रहा कि a का जो वैल्यू है कंपेयर करने पर a का वैल्यू आ गया -6/5, और जो b है बालक, b जो है वो आ गया 9/5। यही डेटा अपने को मिला, बस यहां पर पुट कर लिया जाए, क्या हो जाएगा 5 × a यानी कि 5 × -6/5 और प्लस 2 × b, यही निकालना था, 2 × 9/5। तो यहां से 5 से 5 कैंसल, -6 + 18/5 आ गया मेरे भाई। इसको देखा जाए तो यह आ जाएगा -12/5। इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 5 6 जा -30, -30 + 18 यानी -12/5 इज द राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो था ना, यही राइट आंसर था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तुम्हें बना लेना चाहिए था। कमेंट करके जरूर बताना तुम में से कितने बच्चे इस आसान क्वेश्चन को निपटा दिए थे।